everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl. Oh my god. Hello. I'm so excited to share this with you guys because अभी recently मैंने ना एक webinar लिया था. उस वेबिनार में हम लोगों ने इसके बारे में बताया भी है, मतलब मैंने अपने वेबिनार में लोगों को बताया भी है क्योंकि मुझे जब अभी मैं बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ऐसा ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. हम लोग आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट दिस, क्योंकि ये बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है क्या, बट आई एम द प्रूफ. मैंने कर दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने कर दिखाया. एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने मिलकर एक नई टेक्निक का इजाद किया है जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक टेक्निक है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप जो चाहे, मतलब जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो भी चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो. अच्छा, ये सस्पेंस अभी मैं ब्रेक करती हूँ आप लोगों के लिए. हम लोगों ने मैनिफेस्ट किया है रेन. यस, रेन. और वो भी 22 मई को. मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि अरे मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, लेकिन अभी आप मौसम देखो, मौसम बिल्कुल आगे पीछे चल रहा है. कभी बादल होते हैं, कभी धूप होती है, कभी बहुत ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी डिड. तो मैं ना आपको शुरुआत से बताती हूँ कि क्या हुआ. मैं और शिवेन वी आर सो एक्साइटेड कि हम लोग हमेशा एक नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज़ करते रहते हैं. वो एक बुक है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ द वोटेक्स. ठीक है, ये दोनों बुक बड़ी अच्छी है. अगर आप चाहो तो आप मंगा सकते हो, आप पढ़ सकते हो. पूरा डिटेल में उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप एक अलाइनमेंट में आकर आप दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना, आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लाइफ में, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ये चीज़ देख रही हूँ. जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए तो सब जगह आंधी तूफान बारिश सब जगह आ रही है, लेकिन हम लोग जब मुंबई में हैं यहाँ पे सिर्फ धूप छाँव चल रही है, बट बारिश कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है. और मोस्टली मुझे लगता है कि ये जून में जाएंगी, मुझे नहीं पता कि कब आएंगी, बिकॉज अब तो मुझे परवाह भी नहीं है कि वो कब आए. बट येस, आई मैनिफेस्टेड दिस, वी मैनिफेस्टेड दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम दोनों ने मिलकर ये मैनिफेस्ट किया है. तो ये बात 4-5 दिन पहले, 22 तारीख के 4-5 दिन पहले से शुरू हुई. मैं और शिवेन जब भी बादल आते थे ना, तो हम लोग खुशी के मारे झूमने लगते थे कि चलो मॉनसून आ गया. एंड इट्स सो फन जब आप ये सब चीज़ें करते हो और जब आपके पार्टनर भी आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पावर होता है ना, वो डबल हो जाता है मुझे लगता है. तो तब जब भी आप किसी के साथ मिलकर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो क्या होता है, एक के बदले दो, मतलब 1 और 1 11 हो जाते हैं. आपका पावर दुगना हो जाता है, तिगना हो जाता है, मेरे ख्याल से 11 टाइम्स हो जाता है आपका पावर. एंड व्हाट हैपन, मैं और शिवेन मस्त नाचते थे. गाड़ी में हम लोग जा रहे, जहाँ बादल आ जाते थे, थोड़े भी बादल आ जाते थे, तो हम लोग क्या होता था, हम लोग नाचते थे, हम लोग गाना गाते थे, वाओ मॉनसून आ गया, ये वो हम लोग ऐसे बोलते थे. एंड देन फिर उसके बाद जब भी रेन की बारिश की बात हो, जब भी मॉनसून की बात हो, या कहीं पे भी बारिश हो रही हो, कहीं पे भी आंधी तूफान आ रहा हो, हम लोग हमेशा यही बोलते थे. स्पेशली शिवेन ही हमेशा बोलता था, देखना 22 तारीख को ना बारिश होनी ही होनी है. मैं अभी तक 8-7 साल हो गए मुझे मुंबई में रहते हुए, बट मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि एक टिपिकल एक टाइम पर ही बारिश होती है. लेकिन ही वॉज़ वेरी श्योर, उसको पता था, वो बिलीव कर रहा था उस चीज़ पे, और उसके बिलीव ने ना इतना बड़ा मैजिक क्रिएट कर दिया. एंड ही वॉज बिलीविंग कि नहीं 22 तारीख को ना बारिश होनी है. एंड आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, देखते हैं. बट आई वॉज हैप्पी दैट ही वॉज ट्राइंग समथिंग. नोइंगली अननोइंगली मुझे पता था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है. हम जब भी बारिश की बात हो, या जब भी कहीं बारिश होती थी, लखनऊ में बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो हम लोग यही बोलते थे, देख रहे हैं यहाँ पे 22 तारीख को ना बारिश होने वाली है. एंड एक 2-3 दिन पहले से हम लोगों का ये चल रहा था बातचीत में. हम लोग जब भी बारिश की बातें हो तो हम लोग यही सब बोल रहे थे. अरे अचानक से ऐसा हुआ, 21 तारीख की रात को हम लोग सो गए, एंड रात के 4 बजे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चला गया.
ठीक है, कुछ वक्त के लिए लाइट चला गया और आवाज़ मुझे आने लगी। मैं बिस्तर पे थी और बेड पे थी और आवाज़ ना मुझे आ रही थी कि बारिश हो रही है, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा डाउट था। तो मैं नहीं उठी, लेकिन शिवेन उठ गया अचानक से एंड ही स्टूड देयर इन द लाइक विंडो होती है हम लोगों की तरफ फ्लैट्स में, तो अपने विंडो की तरफ वो खड़ा हो गया और वो देखने लगा बारिश हो रही है। फिर वो एक रूम से छोड़ के दूसरे रूम में गया, दूसरे से तीसरे रूम गया, क्योंकि हम लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। और रात में लाइट चली गई थी तो बारिश की आवाज़ और ज़्यादा गूंज रही थी। एंड शिवेन 2 मिनट से 3 मिनट उसने बताया कि हार्डली 2 से 3 मिनट बारिश हुई और उन 3 मिनट की बारिश में उसने पूरा बारिश को एंजॉय किया। एंड देन अर्ली मॉर्निंग ऑन 22 में ही टेल्स मी, जब मैं उठती हूँ तो वो बोला कि अरे यार तुमको पता है आज बारिश हुई। मैंने कहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज मुझे डाउट था कि वो हो रही है बट मैं श्योर नहीं थी, बट ही वॉज वेरी श्योर, क्योंकि ये उसका मैनिफेस्टेशन था एंड आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट मैनिफेस्टेशन। इसलिए सिर्फ मुझे आवाज़ें सुनाई दी और एक्चुअली में शिवेन इन्जॉय किया है बारिश, 3 मिनट तक के ही इन्जॉयड द बारिश। और ऐसा हुआ कि वो जो बोला तो मैंने कहा यार तुमको याद है तुमने ये मैनिफेस्ट किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये मैनिफेस्ट किया है तुमने। ही वाज लाइक कि हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा जब से हम लोग बात कर रहे हैं बारिश की तो तुम एक ही रट लगाए हुए थे कि 22 तारीख को देखना बारिश होंगी, 22 तारीख को बारिश होनी ही होनी है, जबकि बारिश के आसार कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने फोरकास्ट चेक कर लिया, हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट चेक कर लिया, हम लोगों ने हर वो चीज़ कर ली, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि बारिश 22 तारीख को होने वाली है। बट देन वी रियलाइज़ कि यार मतलब जब आप कोई चीज़ बोलते हो, व्हेन यू आर इन अ कन्वर्सेशन, आप अपने पार्टनर के साथ हो, दोस्त के साथ हो या किसी के भी साथ हो, अगर आप अच्छा बोलते हो या आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बार बार बात करते हो और अच्छा फील करते हो अंदर से, ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग गुड कि हाँ ये चीज़ है, और उसे ये दोनों मिक्सचर को जब आप बिलीव से जोड़ देते हो ना, बिलीव का जो गम है अगर उससे जोड़ दे तो आप अपने थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को बिलीव के गम से अगर जोड़ दो, भाई सच में ये पॉसिबल है कि आप अगर बारिश मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, आप दुनिया की कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। और मेरा ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में एक्चुअली में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव, लेकिन ये खेल है बिलीव का। अगर आप बिलीव करते हो तो हर वो चीज़ होंगी। अगर आप कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। आप जो चाहते हो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे ना, तो वो चाहत आपकी कभी आपके पास नहीं आएंगी। इट्स जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप। अगर एक रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट है, अगर एक रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट है, वो फेथ है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस रिलेशनशिप को तोड़ सके। गेटिंग मी, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने ज़्यादा पावर्स हैं जो हम लोग ह्यूमन माइंड हम लोग वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यूनिवर्स आपको बस देते जाता है। बस आपको एक ही काम करना होता है, आपको अलाइनमेंट में रहना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुश रहना है। और खुश रहने के लिए ही हम लोग इस दुनिया में आए हैं। सो स्टार्ट बीइंग हैप्पी। जो भी चीज़ें आपने मांगी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी अटक रही है ना अपने लाइफ में, जैसे कि आपका कोई जॉब है, आपने यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट, या कोई आपने रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ हो, forget about that and just start staying happy। मतलब भूल जाओ हर एक चीज़ के बारे में, बस खुश रहो। मतलब अपने आप को इतना खुश रखो, अपने आप से इतना प्यार रखो, अपने आप से इतना बिलीव रखो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है। जब आप उस पाथ पे चलने लगते हो ना, जब आप वोटेक्स के अंदर होते हो, तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको सब चीज़ दे रहा होता है, एक के बाद एक हर वो चीज़ होती है। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ अच्छा फील करना होता है, आपको बिलीव रखना होता है कि वो चीज़ जो आपने मांगी है भगवान से या खुदा से, आपने वो चीज़ मांगी है तो वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि वो आपको निराश करने नहीं बैठा है।
लेकिन अगर आप अपने अंदर डाउट्स पालोगे, आप अंदर कहोगे कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो यार मुझे तो कोई साइन नहीं दिखाई दे रहे, तो जो जो चीज़ें आप सोच रहे हो और जितने फीलिंग डिप्रेस फील कर रहे हो उतनी डिप्रेशन वाली चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ, स्टार्ट मेकिंग दिस लॉ एज अ हैबिट, और इस हैबिट के साथ जीना सीखो। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके लाइफ में सब कुछ होगा, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको सब मिलेंगी, आपके सारे प्रेयर्स आंसर होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फेथ रखना है कि सब चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको अपने अंदर ऐसे थॉट्स को क्रिएट करना है जो आपको खुश रखते हैं। सिर्फ उसी थॉट्स को पकड़ के रखना है, उस फीलिंग को आपको पकड़ के रखना है। जब जब आप अच्छा फील करोगे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जब जब आप लो फील करोगे तो वैसी सिचुएशन, वैसे लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है, मानो कितनी भी बुरी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, जस्ट मुंह मोड़ लो, क्योंकि आपने वो सोचा था और भगवान ने आपको वो दिया है। अब क्या करना है, आपको मुंह मोड़ लेना है उस सिचुएशन से, उस बुरी चीज़ों से। आपको सिर्फ फोकस करना है अच्छी चीज़ों पे, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी सारी अच्छी चीज़ों पे जाती है, और जब एनर्जी वहाँ जाती है तो वहाँ क्रिएशंस होते हैं। So with this note, I'll take a sign off and bye bye. Hope you all guys stay happy and relaxed. Bye. Bye bye.